नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात दोस्तों, आदाब दोस्तों। आप सभी दोस्तों का आपके अपने परिवार और आपकी अपनी फैमिली स्टडी पॉइंट विद अमितेश यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। इसी प्रकार से आप अपना सहयोग और प्यार इस परिवार के ऊपर बनाए रखिए और आप लोग लगातार कंटिन्यू पढ़ाई करते रहिए, ऐसा हम आशा और विश्वास करते हैं। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए एक बार आज की भौतिक विज्ञान की दूसरी कक्षा आरंभ करते हैं। इससे जुड़े हुए प्रश्न जो आपकी परीक्षा में आपकी बहुत ही मदद करेंगे। तो टॉपिक्स को पढ़ेंगे, इसके बाद हम इसके प्रश्नों को हल करेंगे बारी बारी से। पहली भौतिक विज्ञान, फिर इसके बाद हमारी केमिस्ट्री की, जीव विज्ञान की क्लास, रसायन विज्ञान की, इसके बाद बायोलॉजी जीव विज्ञान की क्लास चलेगी। तो जैसे बात करते हैं बीमा और उसके मात्रक की, ये हमारे चैप्टर का नाम था। तो जैसे पहला है आपका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल जो होता है उसका सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, जिसके लंबाई का मात्रक मीटर होता है और चौड़ाई का मात्रक भी मीटर होता है। तो ये मीटर 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 स्क्वायर हो जाता है। अब बात करते हैं इसकी विमा की, तो यल होती है दूरी की विमा, तो इसीलिए इसका यल स्क्वायर हो जाएगा। और एम और टी की, एम जो द्रव्यमान की होती है, टी समय के साथ होती, तो इन दोनों की विमा 0 रहेगी, तो एल स्क्वायर हो जाएगी क्षेत्रफल की विमा। दूसरा हमारा है आयतन। आयतन का जो फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये इसका सूत्र होता है। तो इसका मीटर लंबाई का हो जाएगा, चौड़ाई का भी मीटर और ऊंचाई का भी मीटर, तो मीटर क्यूब हो जाएगा। तो इसकी विमा हो जाएगी एल क्यूब हो जाएगी विमा। जैसे चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, तो दूरी का मीटर हो जाता है और समय का सेकंड होता है, मीटर पर सेकंड हो जाएगी इसकी विमा। जिसको लंबाई का मीटर का एल हो जाएगा और समय का टी हो जाएगा। टी को जब ऊपर ले जाएंगे टी की पावर -1 हो जाएगा। नेक्स्ट होता है वेग। वेग बराबर फार्मूला होता है विस्थापन बटे समय, तो विस्थापन की मीटर हो जाती है, समय की सेकंड हो जाती, तो मीटर पर सेकंड हो जाएगी। एल टी की पावर -1। चाल और वेग दोनों की विमा एक होती है। नेक्स्ट होता है त्वरण। त्वरण होता है वेग में परिवर्तन की दर को ही त्वरण बोलते हैं, तो वेग बटे समय, तो वेग की विमा होती है एम मीटर पर सेकंड, इसका सूत्र होता है। और नीचे आपका सेकंड होगा, मीटर पर सेकंड पर आपका क्या हो जाएगा सेकंड, एम एस की पावर -2 होता है, एल टी की पावर -2 हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं बल की। बल बराबर क्या होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान की केजी होती है, और जब बात करते हैं त्वरण की मीटर पर सेकंड, तो इसका हो जाएगा न्यूटन पर सेकंड भी कह सकते हैं, जिसकी विमा आपकी हो जाएगी एम एल टी की पावर -1 हो जाएगा। आवेग बराबर क्या होता है, आवेग बराबर बल गुणे समय, तो बल की जो विमा होती है आपकी केजी मीटर पर सेकंड इंटू समय की सेकंड हो जाएगी केजी पर मीटर पर सेकंड, जिसकी विमा एम एल टी की पावर -1 हो जाएगी। दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, तो बल की विमा इसके पहले निकाल चुके हैं केजी पर मीटर पर सेकंड, इसके बाद क्षेत्रफल की एम इंटू एम हो जाएगी, तो जिसका मात्रा निकल के आ गया केजी पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसकी विमा एम एल टी की -1 टी की पावर -2। नेक्स्ट होता है पृष्ठ तनाव, जिसको बोलते हैं बल बटे लंबाई जो होता है, वही आपका क्या पृष्ठ तनाव हो जाता है। तो जब इसकी बल की विमा की बात कर सूत्र की बात करते हैं मात्रक की, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर बटे एम, तो केजी पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगी, जिसे एम टी की पावर -2, ये सरफेस टेंशन की हो जाएगी। नेक्स्ट होता है घनत्व। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, केजी पर मीटर क्यूब हो जाएगी, एम एल की पावर -3 क्यूब हो जाएगी। नेक्स्ट होता है कोणीय वेग। कोणीय वेग बराबर होता है रेखीय वेग बटे त्रिज्या हो जाएगी, तो रेखीय वेग की विमा सूत्र एक ही होता है मात्रक एम मीटर पर सेकंड और त्रिज्या मीटर हो जाती है, तो टी की पावर -1 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है 13 नंबर वर्ग। वर्ग होता है बल गुणे विस्थापन, तो बल का जो सूत्र मात्रक होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर गुणे मीटर,
तो इसका जब होता है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसको जूल भी कहते हैं, जिसका आपका हो जाएगा ml स्क्वायर टी की पावर -2 हो जाएगा। नेक्स्ट होता है कोणीय विस्थापन, जिसको ट्रायंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। चाप बटे त्रिज्या होता है, इसका मात्रक रेडियन होता है। एक प्रकार की विमाहीन राशि है कोणीय विस्थापन। नेक्स्ट शक्ति पावर की जो विमा होती है, इसका सूत्र होता है कार्य बटे समय, जिसका मात्रक आपका जूल पर सेकंड या वाट होता है, जिसकी विमा होती है ml की स्क्वायर टी की पावर -3। नेक्स्ट होता है बल आघूर्ण की जो होता है सूत्र बल गुणे बल के अक्ष से लंबवत दूरी, इसका जो मात्रक होता है न्यूटन मीटर होता है, जिसकी विमा हो जाती है ml स्क्वायर टी की पावर -2। नेक्स्ट होता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, बल गुणे आपका क्या द्रव्यमानों का गुणनफल बटे आपका क्या हो जाएगा दूरी का स्क्वायर, बल गुणे दूरी का स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा आपका द्रव्यमानों का गुणनफल। तो इसका जो आपका हो जाएगा निकल के आता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर हो जाता है। तो इसकी जो विमा आती है m की पावर -1 L³ टी की पावर -2। नेक्स्ट आता है 18 नंबर गुरुत्वीय विभव, जिसका जो फार्मूला होता है कार्य बटे द्रव्यमान जूल पर किलोग्राम होता है इसका मात्रक, इसकी विमा L स्क्वायर टी की पावर -2 होता है। नेक्स्ट होता है यंग गुणांक, जिसका फार्मूला होता है अनुदैर्घ्य प्रतिबल बटे अनुदैर्घ्य विकृत, इसकी मात्रक आपका होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसकी विमा हो जाती है ml की पावर -1 टी की पावर -2। 20 नंबर पाता वेग प्रवणता, जिसको वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलते हैं। वेग बटे दूरी होता है इसका फार्मूला, और इसका मात्रक प्रति सेकंड होता है, और विमा होती है टी की पावर -1। नेक्स्ट होता है सान्यता गुणांक कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, बल बटे क्षेत्रफल गुणे वेग प्रवणता न्यूटन गुणे सेकंड पर मीटर स्क्वायर, जिसकी विमा हो जाती है ml की पावर -1 टी की पावर -1। नेक्स्ट होता है प्लांक नियतांक, जिसका जो होता है सूत्र ऊर्जा बटे आवृत्ति, जिसमें मात्रक होता है जूल इंटू सेकेंड, जिसकी विमा हो जाती है ml स्क्वायर टी की पावर -1। धारिता, जिसको कैपेसिटेंस बोलते हैं, इसका जो मात्रक सूत्र होता है आवेश बटे विभवांतर, जिसको फैराडे ने बताया था, जिसका आपका विमा हो जाती है m की पावर -1 L की पावर -2 टी की पावर 4 A स्क्वायर हो जाती है विमा। अगली स्लाइड के ऊपर आते हैं। चालकता का जो सूत्र होता है 1 बटे प्रतिरोध, इसका मात्रक ओम का स्क्वायर हो जाएगा -1। तो इसको जो विमा आती है m की पावर -1 L की पावर 2 T³ A स्क्वायर हो जाती है। नेक्स्ट होता है धारा घनत्व का जो सूत्र होता है विद्युत धारा बटे क्षेत्रफल होता है, जिसका मात्रक एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होता है, जिसकी विमा निकल के आती है m की पावर 0 L की पावर -2 T की पावर 0, फिर क्या आता है A आता है। नेक्स्ट होता है फ्लक्स बराबर F बराबर फाई बराबर R × A हो जाता है इसका सूत्र, जिसका मात्रक वेबर होता है, जिसकी विमा ml स्क्वायर टी की पावर -2 A -1। नेक्स्ट होता है प्रतिरोधकता, जिसको रेजिस्टिविटी बोलते हैं, रो बराबर R × A/L होता है, जिसका मात्रक ओम मीटर होता है, और जिसकी विमा ml³ टी की पावर -3 A की पावर -2 होती है। नेक्स्ट होता है लेटेंट हीट गुप्त ऊष्मा, जिसका जो सूत्र होता है ऊष्मीय ऊर्जा बटे द्रव्यमान, इसका मात्रक जूल पर किलोग्राम होता है, जिसकी विमा L की पावर -2 T की पावर -2, जिसकी जो विमा निकल m की पावर 0 L की पावर 2 T की पावर -2 आ जाएगी। कोणीय संवेग बराबर होता है जलत्व आघूर्ण बटे कोणीय वेग, जिसका मात्रक किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड होता है। विमा आती है ml स्क्वायर टी की पावर -1। नेक्स्ट होता है जड़त्व आघूर्ण का होता है द्रव्यमान गुणे परिभ्रमण त्रिज्या किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, और जिसकी विमा आती है ml की पावर 2 टी की पावर 0। भार बराबर क्या होता है द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण g का मान होता है
जिसकी जब बात करते हैं मात्रक होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या न्यूटन बोलते हैं। इसकी विमा होती है mL/-2। कुछ समान मात्रक समान विभिन्न सूत्र वाली भौतिक राशियाँ जैसे चाल और वेग की एक ही विमा होती है, Lt/-1 होती है। भार और बल की विमा एक ही होती है, mL/-2 होती है। प्लांक नियतांक कोणीय संवेग की विमा एक होती है, mL²T⁻⁻1। कोणीय वेग और कुवेग प्रवणता की विमा होती एक ही होती है, T⁻⁻1। संवेग और आवेग की विमा एक ही होती है, mL/T⁻⁻1। नेक्स्ट, ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, ऊर्जा, कार्य बल और बल आघूर्ण की विमा बताइए। तीनों की विमा एक ही होती है, mL²T⁻⁻2। दाब प्रतिबल प्रत्यास्था गुणांक, यंग प्रत्यास्था गुणांक, आयतन प्रत्यास्था गुणांक और दृढ़ता गुणांक की विमा एक ही होती है, mL/-1 T⁻⁻2। नेक्स्ट होता है आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक आर्द्रता, घर्षण गुणांक, आवर्धन क्षमता, विकृति, ये सब मात्रक विमाहीन राशियां हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं लंबाई के प्रयोगात्मक मात्रक के बारे में। प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ लेंथ, एक फर्मी या फेम्टो में 10⁻⁻15 मीटर होते हैं। एक पिकोमीटर में 10⁻⁻12 मीटर होते हैं। एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर। एक नैनोमीटर में 10⁻⁻9 मीटर होते। एक माइक्रोमीटर में 10⁻⁻6 मीटर होते। एक प्रकाश वर्ष में 9.467 × 10⁻15 मीटर होते। एक खगोलीय मात्रक में 1.496 × 10⁻11 या इसको बोलते हैं 1.5 × 10⁻11 मीटर होते हैं। एक पारसेक में जो है आपका होता है 3.086 × 10⁻16 मीटर या 3.26 प्रकाश वर्ष। अब बात करते हैं प्रकाश वर्ष की। प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय कई दूरी को कितना बोलते हैं, एक प्रकाश वर्ष बोलते हैं। तो जो एक प्रकाश वर्ष को ये खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए यूज किया जाता है। जब बात करते हैं एक प्रकाश वर्ष की 9.467 × 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। जो बात करते हैं खगोलीय इकाई, यह भी दूरी का मात्रक है। पृथ्वी और सूर्य के मध्य दूरी का खगोलीय इकाई कहलाती है। अब पारसेक की बात करते हैं, यह दूरी नापने की सबसे बड़ी इकाई होती है पारसेक। जब बात करते हैं समागमता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रत्येक पद समागमता के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक पद पर मात्रक विमा समान होती है। अगली स्लाइड के ऊपर आते हैं। जैसे बात करते हैं आपकी वेलोसिटी की बात करते हैं तो L मीटर पर सेकंड मात्रक होता है, Lt⁻⁻2। और जैसे V की बात करते हैं तो इसकी जो है विमा भी समान है, देख लो, और मात्रक भी क्या है, समान है। जैसे AT की बात करते हैं मीटर पर सेकंड, Lt⁻⁻2। नेक्स्ट बात करते हैं V² = U² + 2AS। जब इसकी बात करते हैं मात्रक की, तो मात्रक जो आपका निकल के आता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसमें मीटर पर सेकंड और इसमें मीटर पर सेकंड। बात करते हैं Lt⁻⁻2 होता है, एक जैसी ही। देखो यहाँ पर S की बात करते हैं, S = UT + ½ AT², ये बात करते हैं। तो ये हमारा क्या आप देख रहे हो, M का जो है विमा L होती है और मीटर पर सेकंड की विमा L आ जाएगी, इसमें कट जाएगा सेकंड तो मीटर बचेगा L। इसमें आपका क्या है, इसमें भी सेकंड कट जाएगा तो आपका मीटर L। इसको समागमता का सिद्धांत बोलते हैं। एक जैसी ही विमा आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट बात करते हैं, आप देख सकते हैं A और B नियतांक है, जहाँ पर A और B की विमा निकालनी है आपको। ये वांडरवाल गैस इक्वेशन है, P + A/B² ब्रैकेट में V - B = RT, जहाँ AB है कांस्टेंट है, नियतांक है, P इज़ द प्रेशर, वी हैव द प्रेशर आर गिवन टू द गैस। ऐसा प्रेशर जो हम गैस के द्वारा दिया जाता है प्रेशर होता है। ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जो पूरे वर्ल्ड में एक ही लागू होता है, इसको R बोलते हैं। इसको कैपिटल लेटर R से प्रदर्शित करते हैं। V जो होता है वॉल्यूम, आयतन होता है, और T आपका टेम्परेचर होता है। तो P = A/V²।
तो ये बराबर PV²। अब बात करते हैं ए की, kg मीटर पर सेकंड, या इसके बात करते हैं मीटर स्क्वायर, और इसके साथ मीटर क्यूब और की पावर 2 हो जाएगा। जहाँ पे हो जाएगा आप kg मीटर की पावर 5 और सेकंड की पावर -2, तो ये बराबर ml की पावर 5 t की पावर -2। समागमता के सिद्धांत के अनुसार v बराबर b, b बराबर v, और b बराबर मीटर क्यूब और b बराबर l क्यूब। प्रतिदीप्त की इकाई क्या होती है? लक्स होती है, और प्रतिदीप्त पूंजी की इकाई ल्यूमेन होती है। अब बात करते हैं 10 की विभिन्न घातों के पूर्वांकलन एवं उनके संकेत, जिससे कभी कभी प्रश्न बन जाता है एग्जाम्स में। जैसे एक्सा को इंग्लिश के कैपिटल लेटर ई से प्रदर्शित करते हैं, जिसका मतलब होता है 10 की घात 18। पेंटा को पी से प्रदर्शित करते हैं इंग्लिश के कैपिटल लेटर से, जिसकी पावर होती है 10 की घात -15। टेरा को प्रदर्शित करते हैं टी से, जिसकी इंग्लिश में 10 की घात क्या होती है? 12 होती है। गीगा को जी के इंग्लिश कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करते हैं और 10 की घात 9 होती है। जैसे मेगा मीन्स कैपिटल लेटर इंग्लिश के एम से प्रदर्शित करते हैं, जिसका मतलब 10 की घात 6। किलो को के से प्रदर्शित कर 10 की घात 3। हेक्टो को एच से प्रदर्शित करते हैं स्मॉल लेटर 10 की घात 2। डेका को डीए से प्रदर्शित करते हैं स्मॉल लेटर से इंग्लिश के 10 की घात 1। डेसी को डी से स्मॉल लेटर से प्रदर्शित 10 की घात -2। सेंटी को सी से स्मॉल लेटर से 10 की घात -2। मिली को एम से स्मॉल लेटर से 10 की घात -3। माइक्रो को म्यू से 10 की घात -6। नैनो को एन से 10 की घात -9। पीको को पी से स्मॉल लेटर 10 की घात -12। फैमटो को एफ से 10 की घात -15। एटो को ए से 10 की घात क्या होगा? 18। तो ये आपकी जो क्लास थी, ये भौतिक विज्ञान की फर्स्ट चैप्टर यहीं पे एंड हो गया, और इसके हम नेक्स्ट क्लास में इसके प्रश्न करेंगे। जो प्रश्न होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, इसी के आधार पर हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे। और उसके साथ आपको इसमें ये दिया गया होगा कि पिछली परीक्षाओं में विगत वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए हैं, उससे जुड़े हुए प्रश्न को हम हल करवाएंगे, जो कहीं ना कहीं आपकी परीक्षा में आपकी मदद करेंगे। ऐसे ही सहयोग और प्यार अपने छोटे भाई और अपने परिवार स्टडी पॉइंट विद अमितेश यूट्यूब चैनल के ऊपर बनाए रखिए, और एक कंटिन्यूटी और मेहनत के साथ पढ़ाई करते रहिए। अपनी पढ़ाई के साथ किसी प्रकार से कोई समझौता मत कीजिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और लहरों के डर से नौका कभी पार नहीं होती। ऐसा हम उम्मीद करते हैं। इसी आशा और विश्वास के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।